टॉपिक है वो कक्षा 9 का संख्या पद्धति है, प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का मैथ का। ठीक है, इसमें जो है चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9th का जो है चौथा चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन में पूछा है सत्य और असत्य हमें बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्याएं सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम आपको बता दें कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय भी। मतलब कह सकते हो कि वास्तविक संख्या के बराबर परिमेय संख्या, परिमेय और कामा करके लिख सकते हो अपरिमेय। इन दोनों का जो संग्रह होगा, मतलब दोनों को मिलाकर जो रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो एक बात तो सही है, बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होगा तो वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा ही। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा में बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर यम का मान अगर हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे तब तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक बिंदु नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों लिया जाता है। जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन में इस साइड हम क्या रखते हैं, ऋण चिन्ह को रखते हैं, ऋण को, और इधर हम क्या रखते हैं, धन चिन्ह को। तो प्राकृतिक संख्या जब हम लेंगे तब तो मिल जाएगा, लेकिन सभी बिंदु नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऋण वाला रखने पर ये हमें नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब क्या, असत्य होगा। फिर तीसरे में पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि दो जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, और दो जो होता है वो वास्तविक संख्या भी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी क्या होगा, कट हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं इसको, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। करेक्ट, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक के सब क्या है, सभी का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या वो सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो हम आपको बता दें कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 जितने भी बने हैं संख्याएं, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इन सभी का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का निकालेंगे 1 आएगा, अंडर रूट 2 का निकालेंगे अंडर रूट 3 का, तो ये सब तो हमें क्या मिलेंगे, अपरिमेय मिल जाएंगे। लेकिन क्या अंडर रूट जो 4 यहाँ पर पहले जो पूछा है कि यदि नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 ले लेते हैं। अंडर रूट 4 का कितना होगा, 2 होगा। अंडर रूट 9 लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। मतलब कह सकते हो कि 16 लेंगे तब भी पर क्या होगा, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय। तो इसमें से हमें क्या, बस एक संख्या लेना था, तो बस एक हम ये वाला लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको निरूपित करने का तरीका है, इधर देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे 0 और इस साइड माइनस आएगा, इधर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 पर जितना इधर 1 लेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। और यहाँ से इसके बीच की दूरी अगर हम मान लें ये कितना, 1 यहाँ पर लेते हैं, या डायरेक्ट अगर हम चाहें सॉल्व करना तो यहाँ से डायरेक्ट हम 2 तक लेते हैं, यहाँ से 2 तक ले लेते हैं। पूरा 1 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, तो 2 हो जाएगा, ये 1, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और इस साइड हम 1 लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा इस तरह, O A और B। ये पता है पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है, ये फार्मूला है पाइथागोरस का प्रमेय। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण यहाँ पर कितना है वही हमें क्या करना, पहले निकाल लें। तो कितना हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, लंब कितना है ए बी मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 1 और 1 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना की 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, ये ओ ए बराबर होगा। और ओ ए स्क्वायर, ओ ए बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5। अब यहां से जब इसका मान निकालेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 5 को निरूपित करने का तरीका।